दोस्तों कल इंडिया हार गया। दो शतक मारने के बाद भी हार गया। विराट कोहली और गायकवाड़ ने तो काफ़ी अच्छी पारी करी। विराट कोहली भी लगातार दो बैक टू बैक डबल मतलब दो सेंचुरी मार दी है, लेकिन पांच वजह जिससे भारत कल हारा। हारना नहीं चाहिए था। 350 डिफेंड नहीं कर पाई भारत की बॉलिंग और ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। एक्सपेरिमेंट थे, बुमराह को रेस्ट दिया गया था, लेकिन फिर भी बुमराह के अलावा क्या फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कोई प्लेयर नहीं है क्या? और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है क्या? कोई मतलब इतनी बड़ी टीम तो नहीं है साउथ अफ्रीका यार, जो भारत को भारत के गढ़ में आके हरा दे, भारत के घर में आके हरा दे, छत्तीसगढ़ में आके हरा दे। इतना बेकार भारत खेल रहा है। बैटिंग करने से थोड़ा होता है। तो पांच वजह आप पहले सुनिए, थोड़ा आप हैरान होंगे कि ये पांच वजह भी हो सकती है क्या, लेकिन यही पांच वजह है। पहली वजह, क्या विराट कोहली बस अपने लिए खेल रहा है, अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहा है? मैं भी विराट कोहली का फैन हूँ, लेकिन आपने देखा होगा लगातार दोनों बार जैसे शतक कंप्लीट हुआ है भाई का, उल्टे पुल्टे शॉट खेलता है या फिर उसे रन बनाने का ही वो नहीं है भारत के लिए कि आगे लेके जाना है करके। पहले मैच में तो 135 मारे थे, तो इधर उधर छूटी थी बॉलें उसकी। दूसरे मैच में ऐसा लगा कि वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है और 103 रन 102 रन ऐसे करीब में आउट हो गया कि मैंने तो अपना कर लिया है, अब बाकी टीम को नीचे वाले संभाल लेंगे। भाई तुम सेट हो गए हो, तुमने 90 से 100 के बीच में, फिर भी उसका स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन जब भी वो 90 से 100 के बीच में जाता है वो दुगनी तिगुनी बॉलें खाता है, तो थोड़ा रहता है क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग भी तगड़ी, तो सेंचुरी भी उसकी सब देखना चाहते हैं। लेकिन एक वजह ये भी है कि विराट कोहली सेंचुरी मारने के बाद लगातार आउट हो जा रहा है। पहले मैच में 135 बनाए थे, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे पिछले मैच में भी आप रिकॉर्ड देखोगे तो जब जब वो सेंचुरी मारता है पिछले 5-6 सेंचुरी में, वो आउट हो जाता है भाई। फिर परवाह नहीं रहती उसे कि टीम इंडिया का स्कोर कुछ भी रहे। तो क्या विराट कोहली बस अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहा है? और दूसरा, क्या भारत बहुत इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप लेके आई है जो 350 रन नहीं बचा पा रही है? एक भी मेन प्लेयर नहीं है, एक भी मेन प्लेयर नहीं है भाई। अर्शदीप भी T20 का मेन बॉलर माना जाता है, वनडे का नहीं, टेस्ट का नहीं, वनडे का तो नहीं माना जाता। बिना बुमराह के क्या आप 350 रन भी नहीं बचा पा रहे हो? हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, भाई पहले उसे डोमेस्टिक खिलाओ सीधे वनडे। और कौन खिला रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को वनडे? में तो हैरान हूँ, KKR में खेलता है, इसका मतलब ये थोड़ा कि इंडिया में भी खेल लेगा एकदम। भाई उसका बहुत बेकार एवरेज चल रहा है। 80 रन पिटाए कल 10 ओवर करीब में। ये वनडे की बॉलिंग लाइनअप पे भले ही रोड सपाट पिछले, लेकिन बुमराह इतने नहीं पिटाता, मोहम्मद सिराज भी इतने नहीं पिटाता, शमी भी इतने नहीं पिटाता। प्रसिद्ध कृष्णा एक मैच में नहीं कह रहा हूँ मैं, लगातार मैचों में पिटता है। इसके अलावा और भी फास्ट बॉलर है यार, किसी को भी खिला लो, मतलब बहुत प्लेयर है, इनको लगातार आप रगड़े जा रहे हो कि अब खेलेंगे अब खेलेंगे। हर्षित राणा और कृष्णा को तो चलो, हर्षित राणा तो बीच बीच में विकेट ले लेता है तो वो थोड़ा बच जाता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा मैं देख रहा हूँ लगातार ही हाल है उसका, लगातार पिटते जा रहा है, फिर भी वनडे के टॉप 15 में, टॉप 11 में रहता है। जब भी बुमराह को रेस्ट मिलता है इसको ही मौका दिया जाता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा को पहले डोमेस्टिक खिलाओ, इसको खिलाओ पहले विजय हजारे ट्रॉफी खिलाओ, उसके बाद उसमें उसका दमदार परफॉर्मेंस होना चाहिए, तब इंडिया के लिए खिलाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है इंडिया के लिए खिलाने के लिए, सभी बैठा हुआ है। और सिराज को तुमने वहाँ खिला दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला टेस्ट के बाद। अगर बुमराह को आराम दे रहा था तो उसको भी आराम देते। भाई सर्दी हो गई है यार कल रात को मैच देख के इनका, लेकिन भारत मैच तो नहीं जीती, लेकिन अपने आप को सर्दी हो गई है। अपना लॉस हमने करवा दिया भारत के साथ साथ। इनको तो पैसे मिलते रहेंगे, इनके परफॉर्मेंस तो वैसे की वैसी है। 350 नहीं बचा पा रहे। ये दूसरी वजह था कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप खिलाया था। तीसरी वजह कि अगर बुमराह नहीं है तो मोहम्मद शमी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? एक कोई एक्सपीरियंस प्लेयर क्यों नहीं खिलाया जा रहा टीम में? भाई वो एक तो गाइडेंस करता उसको, और इतने रन तो नहीं पिटाता। मैं लिख के देता हूँ 80 रन 10 ओवर में मोहम्मद शमी नहीं देता, किसी भी एंगल में नहीं देता। अगर कैसी भी पिच हो 80 रन नहीं देता मोहम्मद शमी। वहाँ हेयर सैलून में बाल कटा रहा है, वहाँ उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है किसी भी कप में। वनडे से तो ऐसा बाहर कर दिया है उसे जैसे मतलब कौन सी खानदानी दुश्मनी निकाली जा रही है उससे। सिराज को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला दिया है। अगर आराम नहीं कराता था उसको वनडे इधर खिला देते। तो कोई भी सीनियर बॉलर नहीं था। तीसरी वजह भारत की हार की, कोई भी सीनियर बॉलर नहीं था। और चौथी वजह ड्रॉप कैचेस। यशस्वी जायसवाल का ड्रॉप कैच, बाकरम ने उसके बाद शतक मारा है। भले 55 रन में था वो उस समय बाकरम, जब कैच छोड़ा यशस्वी जायसवाल ने,
लेकिन उसके बाद उसे शतक मारा, करीब 500 से ऊपर रन जोड़ दिए उसने। तो चौथी वजह कि बेकार फील्डिंग की वजह से भारत हारा है। और पांचवी और मुख्य वजह, हर बार भारत ऊपर के बल्लेबाजी लाइनअप आउट कर देती है। टेस्ट में भी ऐसे ही देखा है, वनडे में भी ऐसे ही देखा है, T20 में भी कभी कभी उनके पुछल्ले बल्लेबाज बना जाते हैं। और इस बार भी पिछले बार भी 17 रन से हारा था। यही बल्लेबाज था जो खड़ा था 60 रन बना के गया था। इसने पिछली बार मैच खत्म नहीं कर पाया क्योंकि साथ में इसको कोई साथ नहीं मिल पाया। इस बार अभी एक को तो हैमस्ट्रिंग हो गई थी और दूसरा इंजर्ड था, फिर भी इनके पुछल्ले बल्लेबाज मैच जिता के गए। भाई ये लानत है तुम पर, तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप पर। किसको खिला दिया तुमने? बॉलर आके तुम्हारा मैच हरा गए तुम्हें, तुम्हारी धरती में बॉलर आके। वो बॉलर था, प्योर बल्लेबाज नहीं था। ऑलराउंडर में भी उसकी गिनती नहीं होती है। अब लिखवा देते हैं ऑलराउंडर, वो अलग बात है, लेकिन उसका आउट करना इतना टफ नहीं था। लेकिन भारत की आदत बन गई क्योंकि बॉलिंग लाइनअप भी बेकार है। तो ये पांचवी वजह है कि भारत को हमेशा परेशान करते हैं दूसरी टीम के निचले बल्लेबाज जो बॉलर की गिनती में आते हैं। महाराज तो ऑलराउंडर नहीं था, महाराज कैसे मार रहा था रन? महाराज भी इजीली सिंगल दे रहा था। महाराज को भी कहाँ रोक पाए तुम, केशव महाराज को? और इन सब की कड़ी जुड़ती है एक से, ये पांचों वजह की, कि भारत का टीम सिलेक्शन बहुत बेकार हुआ है। बॉलिंग सिलेक्शन तो बहुत बेकार हुआ है। क्या कर रहा है कोचिंग स्टाफ, फिर से बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है मैनेजमेंट? क्योंकि भारत का टीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। वैसे T20 स्क्वाड इनने बिना रिंकू सिंह के इनने निकाल दिया, वहाँ भी फेवरेटिज्म। और इधर तो भाई इतना बेकार बॉलिंग सिलेक्शन हुआ है कि हारना ही था। 350 रन नहीं रोक पाए तुम। ये 5 वजह थी भारत की हार की, जिसकी मुख्य कड़ी यही है जो घूम के आती है कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप जो हुआ है बिना सिलेक्शन की वजह से। किसी को भी सिलेक्शन करे जा रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा हर बार पिट रहा है, फिर भी टीम में जगह कैसे बन रही है उसकी?